नमस्कार। देश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना काल के दौरान माहौल क्या था और वैक्सीनेशन के वक्त माहौल क्या है, ये जानने के लिए मैं दूर दराज के गांव, छोटे कस्बों तक जा रहा हूं। आज मैं भारत के सबसे वीवीआईपी गांव में आया हूं। वीवीआईपी इस दृष्टि से कि ये वो जयापुर गांव है बनारस का, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार गोद लिया था। पहला गांव जो गोद लिया था वो जयापुर गांव है। तब देश दुनिया में इसकी बहुत चर्चा हुई थी और आज मैं उसी जयापुर गांव में जानने के लिए आया हूं कि प्रधानमंत्री के 7 साल पूरा होने पर कार्यकाल के इस गांव का माहौल क्या है और कोरोना काल के दौरान इस गांव ने कोरोना को कैसे झेला और इस वक्त इस गांव के लोग वैक्सीनेशन को लेकर क्या सोचते हैं। तो चलिए जयापुर गांव का माहौल आपको दिखाता हूं। कोरोना काल में गांव में भी तकरीबन वैसा ही माहौल है जैसे शहर में। लोग अपने अपने घरों तक सीमित हैं, बहुत ज़्यादा निकलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा उठते बैठते भी नहीं है। कोरोना का खौफ गांव में उसी तरह है, क्योंकि पहली बार कोरोना की पहली लहर में तो गांव तक कुछ नहीं हुआ था, लेकिन दूसरी लहर में कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहां दुर्घटनाएं न हुई, कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहां के लोगों में संक्रमण न हुआ। और मैं जयापुर गाँव में हूँ, मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर है। दोपहर का वक्त है। मैं जानने के लिए ये आया हूँ कि आपके गांव में भी इस बार जैसे माना गया कि शहरों के अलावा गांव में भी संक्रमण कोरोना का बहुत था, आपके गांव में भी लक्षण वाले लोग थे ना? हाँ, लक्षण वाले लोग थे, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। सब अपने से ठीक हो गए दवा से। हाँ, प्राकृतिक उपचार से ठीक हो? जी, प्राकृतिक दवा से ठीक हो गए। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए कि इस कोरोना में जो वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा, अभियान चल रहा है, उसमें आपके गांव के लोग किस कदर शामिल हैं? आप लोग ले रहे हैं वैक्सीन, नहीं करवा रहे? नहीं, हम लोगों ने वैक्सीन लगवा लिए हैं पहला, और अधिकांश लोग दूसरा डोज भी ले लिया है। हाँ, पहला डोज लग, अब थोड़ा सा 3 महीने का अंतराल हो गया है पहले डोज के बाद। हाँ। तो हम लगवाए थे 23 मार्च को, अब 23 जून को लगेगा दूसरा डोज। हाँ, तो बाकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी, जो व्यवस्थाएं थी, उसको आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? बाकी सुविधाएं अपना काढ़ा वगैरह पी रहे हैं। नहीं, सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से सैनिटाइजर वगैरह का तो वो प्रयोग हुआ नहीं, और लोग अपने से स्वयं से कर रहे हैं काम। और आपने वैक्सीन लगवा? जी। हाँ जी, हम तो दोनों लगवा चुके हैं। पिछला दूसरा डोज जो है हमारा 27 अप्रैल को हो गया था। हाँ। पहला 24 मार्च को। अच्छा, गांव के इलाकों में मैं देखता हूँ वैक्सीन को लेके बहुत तरह का भ्रम, अफवाह, भ्रांतियाँ भी फैलाई जा रही हैं, र्यूमर टाइप से। आप लोगों ने लगवा लिया तो मैं मानता हूँ कि आप जागरूक लोग हैं, आप ज़्यादा अवेयर हैं, लेकिन जो लोग नहीं लगवा रहे हैं वो कौन लोग हैं? जो लोग नहीं लगवा रहे हैं वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि कहते हैं कि ये दैवी प्रकोप है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, वो धार उड़ देते हैं। तो लेकिन अधिकांश लोग इसको मानते हैं। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि इसमें आपने कहा ये तो सारे वर्ग में जी, सब तरह के लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं। कुछ लोगों को ये भ्रम हो गया है कि इससे लोगों की मौत हो जाती है या बुखार हो जाता है, तो बुखार होगा तो हो सकता है जान चली जाए। लेकिन ये सब हमारे गांव में तो हम जहां तक हमारा अनुभव है, हमारे देखने में ऐसा नहीं आया है। आप क्या मानते हैं? आप तो युवा, आपने लगवाया क्या? अभी सब नहीं, मेरा डोज नहीं लगाया है। एक्चुअल में हमने रजिस्ट्रेशन कराया था तो हमको डेट मिला है अगले 3 महीने बाद का। बीच में हमें कुछ दिक्कत हो गई थी हमें। आपको हो गई थी? नहीं, ऐसा कुछ सिम्टम था, हमें हुआ नहीं था। हाँ। लेकिन सिम्टम था तो हमने अपने आप को क्वारंटाइन किया हुआ था। तो गांव में मैंने सुना कि इस गांव में अच्छी खासी तादाद में लोगों को सिम्टम थे, लेकिन सब लोग अपने से ज़्यादा। ये सिम्टम लगभग जैसे बुखार इतनी पीक पी जाता था अप्रैल मई का महीना, तो कोई ऐसा बहुत सीरियस कंडीशन नहीं था यहाँ पे। लेकिन थोड़ा बहुत लोगों को में बुखार ऐसा कुछ था, हार्ट टाइप का लग रहा था, या कुछ किसी को देख के आप बीमार हो जा रहे थे। एक होता है ना मनोवैज्ञानिक जो होता है लीड, वो ऐसा था। लेकिन ये गाँव मतलब संक्रमण मुक्त ही था, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं था यहाँ पे। आपने लगवाया? हाँ, हम पहला डोज लगवा लिए हैं 27 अप्रैल को। अच्छा। और लगवाने के बाद हमें 24 घंटे के बाद बुखार आया 2-3 दिन तक। उसके बाद भी शरीर में कुछ हरास था, लेकिन हम ले करके दवा सही हो गया, हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ।
और अब तो सही है, हम लोग अपना खेती बाड़ी कर। तुम्हारा क्या नाम है? पंखुड़ी सिंह। अच्छा, तो हो गया तुम्हारा कोरोना का वैक्सीन लग गया? नहीं, क्यों? अभी तो बच्चों का वैक्सीन मैं सुन रही हूँ कि नहीं आया है। अच्छा, क्या सुन रही हो? अरे कई लोगों के मुंह से सुन रही हूँ कि नहीं आया है। एकदम सही सुन रही हो। अभी बच्चों को ज़रूरत नहीं है, और कोरोना की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि बच्चों का कुछ बिगाड़ सके। सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं कोरोना बच्चों को कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत होगा सर्दी जुकाम होगा। हाँ, और हम लोग की तो ऑनलाइन क्लास भी अभी चलती है। हाँ। अभी मतलब उसका ऑनलाइन क्लास का भी समर वैकेशन हुआ है। अच्छा, ये गांव मोदी जी ने गोद लिया, ये आप जानती हैं? हाँ, लिया है। कैसे जानती है? अरे मेरी मम्मी ने बताया है मुझे। तो अगर मोदी जी को आपका कार्यक्रम वो देख रहे हो, ठीक है, तो आप उनसे कुछ कहना चाहेंगी? कि हमारा स्कूल खुल जाए। लो, अभी तो देख रही हो कोरोना इतना ज़्यादा है, तो स्कूल कैसे खुलेगा? हाँ, देख ही रही हूँ, लेकिन अब मुझे बहुत बोरिंग लगता है क्योंकि मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है। देखिए, एक बात तो है कि कोरोना ने मासूमों का बचपन जो है वो 2 साल बहुत बुरी तरह से छीना है। आपको याद ही होगा जम्मू कश्मीर की एक 6th की बेटी का और 6 साल की बेटी का वीडियो जब वायरल हुआ था, तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने वहाँ का शिक्षा विभाग को आदेश दिया था और 48 घंटे के भीतर वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस का जो नियम है उसको बदल दिया गया था। इस जैसी पंखुड़ी जैसी बच्चियों के लिए, जिनका स्कूल जाना, इनका बचपन, इनका खेलना, इनकी अटखेलियाँ, ये सब कोरोना ने रोक रखा है। बहरहाल, मैं जयपुर गांव में हूं, अब आपको कुछ दूसरे इलाके में ले चलता हूं। पूर्वांचल में और पूर्वांचल से सटे बिहार के इलाके में हर गांव में डी बाबा का मंदिर, शीतला माता का मंदिर, समा माई का मंदिर रहता ही है, और वहां पर गांव के लोग साप्ताहिक या महीने में एक कार्यक्रम अपना करते ही हैं। मैं जयापुर गांव, जो कि प्रधानमंत्री का गोद लिया हुआ गांव है, रविवार को आया हूं। समा माई का मंदिर है, यहाँ पर मुझे 12 ये महिलाएं बैठी हुई मिल गई। ये स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं। पहले तो आप मैं ये दिखाता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस गांव को गोद लिए जाने के बाद इन गरीब घर की महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह खोल करके कैसे, ये देखिए, बचत के पैसे इकट्ठा करती है। यहाँ पर क्या होता है, कैसे हिसाब होता है, पहले ये भी जानते हैं। मैं आपको एक एक माहौल दिखाता हूँ। कोरोना काल में इन गरीब महिलाओं ने कैसे अपने दिन काटे हैं और क्या ये व्यवस्था है, पहले आप ये समझिए। स्वयं सहायता समूह की आप जरा बताइए ये क्या है, और अपना नाम भी बताइए। सर, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सोनी गुप्ता, मैं ग्राम जयपुर की रहने वाली हूँ। मैं स्वयं NRLM के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में जुड़ी हुई हूँ। हम लोग का एक समूह बना हुआ है जिनका नाम पार्वती स्वयं सहायता समूह है। 12 सदस्य हैं उनमें, 12 सदस्य हैं उसमें, जिसमें हम लोग हर हफ्ते में 30 रुपये अपना बचत इकट्ठा करते हैं और आधे घंटे या 1 घंटे के लमसम में मीटिंग भी करते हैं, बचत करते हैं। किसी दीदी को ज़रूरत रहती है पैसे की तो उसमें से उनको दिया भी जाता है। और हम लोगों का समूह लगभग 5 साल लगभग पूरा हो गया है। इसमें कम से कम 3-3.5 लाख का लेन देन हम लोगों का चल रहा है। तो ये मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने उसके बाद ही आप लोग का तो मतलब ये आप लोग का स्वयं सहायता समूह फायदेमंद लगता है? हाँ, फायदेमंद लगता है। कितना है अकाउंट में है कि हाथे में पैसा रहता है? नहीं, अकाउंट में। अकाउंट में सदस्य के पास भी है, किसी के पास 50,000 है, किसी के पास 80-90 हज़ार है। इतना बचत कर ली? ऐसे, हाँ, ऐसे हम लोग आपस में ऋण लिए ही हैं। लेन देन अपना कर रही हैं दीदी लोग ना, 80-90 हज़ार अपना लेन देन अपने खर्चे के लिए लेन देन कर रही हैं। तो ये व्यवस्था बढ़िया है? व्यवस्था बढ़िया, अच्छा है। सब दीदी अपना आवश्यकता पूरा कर सकती हैं, अपना जो दुकान दौरी है वो भी पूरा कर सकती हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप यहाँ जयपुर गांव में कब से रहती हैं? हम जयपुर से 15 साल से हैं। तो जब मोदी जी नहीं आए थे और जब आए हैं, इन दोनों के बीच में कोई फर्क पड़ा है? हाँ, फर्क बहुत पड़ा है। हम लोग समूह से जुड़कर भी फायदा है। गांव के मोदी जब आए थे, हम लोग का सोलर लाइट, पान जल का, ये सब का व्यवस्था बहुत अच्छा हो गया, लाइटिंग हो गया है।
अब हमारा सवाल अब कहाँ सोलर लाइट बा? सोलर लाइट गायब तब का बंद हो गया, इसमें बंद हो गया 1 महीने से। 1 महीना से धीरे धीरे 5-6 महीना होगा। चोर उपार लगन तो काम हो, चोर उपार लगन कुल बैटरिया चोर ऊपर लगे सुना जन घरवा में दे रहा उतारा था ऊ कब है? बैटरी चोर लगी ना। हाँ। सोलर लाइट लगी थी जयपुर गाँव। जो गल नाला के व्यवस्था कर, बहुत बहन बिटिया के नहाने के दिक्कत बा, पानी बहाने के दिक्कत बा। एके बदे कहा नाला नहीं है, कहीं सब बहन बिटियन सब नहात बाइन एकदम खुले आम में नहाते ही, रास्ता नहीं बा पानी बहाव के, सबके घरे घरे में दिक्कत बा। अच्छा, अब थोड़ा हम आए हैं जानने के लिए ये कि हम आजकल देश के अलग अलग इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, गांव में, कस्बों में जा रहे हैं, तो बनारस आए तो ये जानने के लिए आए हैं कि आपके गांव में कोरोना को लेकर के वैक्सीन जो लग रही है, वैक्सीन लग रही है ना, तो आप लोग टीका लगवाने के बारे में क्या सोच रही हैं? टीका कितना लोग कहते टीका लगवाओ तो मर जाए। टीका मत लगावा, जो टीका लगवा दो कितना जने मर जात बा। नहीं गलत बात। कितना लोग के सूट नहीं करत, कितना जने के सूट नहीं करत बा। तो का वही टीका लगवा के जब मरे के जिए सवाल बा कि मरे आल बा। मरे के तो सबके बा, बाकी अभी तो जिए के बा, बाल बच्चा बा, ब्याह शादी करे के बा। हाँ, अभी परिवार देखे के बा। अब अरे अभी नहीं न देखा तू कि प्रधानमंत्री कितना कहत तुम टीका लगवाओ, टीका लगवाओ, उनके गांव का हो के तो लोग टीका न लगवाइबू तो कैसे काम होई? नहीं तो हमने टीका न लगवा। लग गया है कितना लोगों को, कितना जने लगवा चुकल हन ब्लॉक पर। बोला हो कोई बोला, तू ही बोला तू लगवाइबू नहीं? नहीं हम न लगवाई, हमके जिए के मरे के नहीं। अभी समझ ले कि तुम्हार चेहरा चल जाई मोदी जी के ऑफिस में ना, मोदी जी के ऑफिस में। मोदी जी तो कुल फैलाए ना, मोदी जी के राज में करब ना फैला। ये सब काय बात बोलत हो? मोदी के राज में कुछ नहीं फैलल बाटे। जब भी हो नाल बहुत बढ़िया जनता लोग का अथवा कैले हैं। लोग जाके लड़ाई करें, जिससे लड़ाई हम लोग अपने में कर रहे हैं तो प्रधान करेंगे नहीं, जाके तुम लोग लड़ाई करो। और लोग टीका लगवा लिए हैं और लोग लगवाएंगे। लग गया है और लोगों को बाकी है तो लगवाएंगे। टीका सही चीज है ना? हाँ, सही चीज है। तो ये आपके बगल में रहे? अरे नहीं, इनको समझ में आ रहा है, इनको कोई डरवा दिया इसीलिए डरा रही है। आप लोग लगवाएंगी ना? हाँ लगवाएंगे। हम लोग लगवा लिए हैं ब्लॉक पर, एक था, सबको लगा है। तो इनको भी लगवा दीजिए, ले जाए। इनको भी लगवाना है, पकड़ के हम लोग ले जाएंगे। ये नहीं लगवाएंगे तो हम लोग पकड़ के ले जाएंगे। हाँ, पकड़ के इनको लगवाइए टीका। आपने लगवाया? हाँ। तू लगवाइबू कि न टीका? हम लगवा चुके। हम लगवा चुके, हमारे पति लगवा चुके हैं। आप लगवा चुकी है ना? पतियों लगवा ले लेन। बहुत अच्छा काम किया। दोनों प्राणी। आप? हम अभी नहीं लगवाए हैं, लगवाएंगे। लगवाएंगी? और ये जो कह रहे हैं इनके चक्कर में मत आइएगा। नहीं, हाँ ऑनलाइन मंगवाएंगे, लगवाएंगे। हाँ, लगवा लीजिए। ठीक। नहीं मर जाए जल्दी से। लगवा लिए? हाँ लगवा लिए। आप? अब लगवा लिए। सही सही बताइए, अभी नाम चेक होगा। नहीं सर, लगवा लिए। मोदी जी निकाले हैं मुख्यमंत्री जिए बदे, मरे बदे नहीं। व्यवस्था दे ले लगवाई टीका के पैसा कितना। तो देखिए, ये महिलाएं हैं। वैसे यहाँ स्वयं सहायता समूह में एक इनको छोड़ करके ज्यादातर महिलाएं इस मान्यता की हैं कि टीका सही चीज़ है। ज़्यादातर लोगों ने लगवाया भी है और जिन्होंने नहीं लगवाया लगवाने की बात करी। लेकिन एक बात जरूर है कि गांव चाहे वीआईपी हो, गांव चाहे पिछड़ा हो, गांव चाहे संपन्न हो, लेकिन गांव वालों में भ्रम और भ्रांतियां टीके को लेकर बनी हुई हैं। हमारी कोशिश है, सरकारों की कोशिश है, न्यूज़ 24 लगातार ग्रामीण इलाके के लोगों से ये अपील कर रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जल्दी से जल्दी टीका लगवाएं। कहाँ तो वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, गांव में वैक्सीन उपलब्ध है, लोग लगवाने के लिए नहीं आ रहे। ये गलत बात है, गांव के लोगों को बाहर निकलना चाहिए। खैर, जयपुर में मैं दूसरी तरफ ले चलता हुआ आपको। जब से प्रधानमंत्री ने जयपुर को गोद लिया तब से जयपुर की तकदीर बदल गई। रोडवेज का ये यात्री प्रतीक्षालय से लेके बैंक और तमाम चीज़ें, पोस्ट ऑफिस सब यहाँ पर खुल गया। यहाँ जयपुर के आम लोग बैठे हुए हैं इस प्रतीक्षालय पर। आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? जी सर। जी, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। एक बात बताइए, कोरोना में जयपुर का क्या हाल था? जयपुर का हाल एकदम गड़बड़ था, एकदम ख़राब था। कई मौत हो चुका,
15, 16, 17 लोग मर चुके। और सुविधा मतलब कुछ नहीं, सुविधा कोई सुविधा नहीं है, कोई एकदम सुविधा नहीं है। अस्पताल नज़दीक लोगों को इलाज मिल पाया था कि नहीं? वही अस्पताल वही है, जखनी के पास में है, और उसमें कहाँ वैक्सीन लगवाने गए तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी आप लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगा, 45 के बाद लोगों को लग। अच्छा, जयपुर में आसपास यहाँ पर कितना दूर पर हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल तो सर एक अभी नया खुला है, प्राइवेट है, और फिर उसके बाद सरकारी नहीं, सरकारी एक ही है जखनी। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 2 किलोमीटर है। सरकारी। एक बात बताइए, आपकी क्या उम्र है? हमारी उम्र तो सर 60 वर्ष है। आप कहाँ के रहने वाले? यहीं जयपुर के। और क्या नाम है? हरिशंकर। हरिशंकर जी, ये बताइए कि कोरोना में जब कोरोना काल बीत गया है तो उसके बाद लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए सरकारें कह रही हैं, कोरोना में भी चला है, गांव गरीब या ग्रामीण इलाके में, खास करके मान लीजिए आप ही के बारे में पूछें, जयपुर गांव में वैक्सीन को लेकर के लोगों में क्या सोच है? वैक्सीन के बारे में सर बहुत लोग लगवाए और लोग नहीं लगवाए। कुछ तो डर गए कि कुछ लगवाने से आदमी मर जाते हैं, इससे कुछ लोग नहीं लगवाए, और लोग तो लगवाए हैं। और दूसरी बात यह है कि 45 से कम उम्र का लोगों को नहीं लग रहा है। 45 से अक्सर नहीं, 45 के ऊपर वालन के लगा था। खासकर तो मान लीजिए लोग किसी को बुखार आ रहा था, सर्दी जुकाम कुछ आ रहा था, वो लोग नहीं लगवाने गए, इसलिए कि बीमार लोगों को नहीं लग रहा था, इसलिए वो लोग नहीं लगवाए डर के मारे कि कितने लोग करे थे मर जाएंगे, है हो जाएंगे। ये गांव प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया है ना? जी सर। रोज टीवी में देखते हैं ना कि वो कहते हैं कि टीका लगवाइए। हाँ, ये तो है। आप लगवाएं कि नहीं? नहीं सर, हम आपसे तो बताए, हम गए एक बार तो वहाँ पता लगा कि अभी नहीं, 1 महीने बाद आएगा, तो उसके बाद हम गए नहीं। फिर उसके बाद हमें जो है बुखार आने लगा तो हम बुखार में गए नहीं। तो पूरा सरकार, पूरा मीडिया, सब लोग लगा हुआ कि आप लोग वैक्सीन लगवाइए, तो काहे इतना भ्रम, इतना गलतफहमी पाले हैं? सर वही बात ना कि जब बीमार लोगों को नहीं लग रहा है ना, हम तो बीमार हैं सर, तो हम कैसे लगवाएं? आप लगवाएं वैक्सीन? नहीं, अभी हम नहीं लगवाएंगी। अभी नहीं है, हमारी तबीयत नहीं ठीक। हाँ, तबीयत नहीं ठीक है। आप लगवाए वैक्सीन? नहीं सर, हम तो नहीं लगवाए हैं। हाँ? हम तो नहीं लगवाए हैं। नहीं लगवाएंगे? नहीं, लगवाने की हमको ज़रूरत नहीं है, हमको कोई ज़रूरत भी नहीं है लगवाने का। अरे भैया, ये सबको लगवाना है? सबको लगवा लो सर, हम नहीं लगवाएंगे। जब लगवाने से आदमी बीमार हो जाता है, बुखार आ जाता, अनेक प्रकार का परेशानी हो जाता, तो वैक्सीन लगवाने से क्या फ़ायदा? अरे फायदा ही हो कि वैक्सीन लगवा ले तो आगे कोरोना न हो। लोग लगवाए हैं, हम देखा थे सबके, लेकिन नाते हम न लगवाई साहब। अरे कोरोना न हो लगवा ले? कोरोना होबे न करी, कोरोना हैया नहीं हो, ये के कहला कोरोना हो। ये जैसे कि एक बचपन में एक मरज निकलल रहल प्लेग का, हाँ। प्लेग का, हाँ। वही चीज़ है, ये कोरोना नहीं है। आप लोग कोरोना में डाल रहे हैं, अस्पताल में चले जाए तो कह रहे हैं कि तुमको कोरोना हो गई है। यही बंक पर हम 2 महीना बीमार रहे, और यही बंक पर गए तो कहें बंक में मत हुला, हम कहे हो तो कहें आपके कोरोना हुआ है। हम कहे कोरोना पूछबा न करी, कोरोना से कहे होगा, तो उन लगा के इतना बड़ा कनिका ले रहे हैं, देख लें तो कहा है सही में आपको कोरोना नहीं है। हम कहे सर, हमें भगवान ने पूछा था तो कोरोना कर पूछी हाँ? जब भगवान पूछते हैं तो कोरोना पूछत। आपको ओरिजिनल बात बता रहे हैं, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। नहीं लगवाएंगे? नहीं। आपको मालूम है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोद लिए गांव जयपुर से के निवासी हैं। आपका नाम क्या है? ठीक है, पन्ना। हाँ, पन्ना। तो पन्ना जी, आप नहीं लगवाएंगे वैक्सीन, आपकी मर्जी है, आप न लगवाएं, लेकिन जो एक पूरा देश
एकजुट होके जो अपील कर रहा है, आप जैसे लोग ऐसे करेंगे तो उस व्यवस्था को धक्का पहुंचेगा। है सर, ठीक है, धक्का तो जरूर पहुंचेगा, लेकिन हमको कोई मर्ज नहीं तो हम क्यों लगवाएं वैक्सीन? मरज से नहीं लगवाना है, इसको लगवाना है ताकि दूसरे उससे संक्रमित ना हो जाएं, आपको आगे ना हो। देखे थे ना आपके गांव में कितनी बुरी स्थिति हुई थी, कोरोना की कैसी स्थिति थी? सर ये गांव में कोई कोरोना की क्षति नहीं आई है। हा? मरने वाले तो 1-2 लोग मर रहे हैं, 14-15 लोग मर भाई। वो तो कहबे करिहन, जेकर मरे का अवस्था आ गल बा, बुढ़ौती आ गई बा, बुखार आल मर गए तो कहे के वो कोरोना मर गए। जेकर आस्था है, अब हमार सबकर 80-85 का उम्र हो गल बा, अब हमसे मर जाए तो कहीं कोरोना मर गए? वही तो आपके गांव वाले देखे कहेंगे वो मरे हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन बूढ़े लोग मरे हैं, बूढ़े लोग मरे हैं, कोरोना में किसी नहीं मरा है। से कहे के अनेक प्रकार के लोग बतियावे। अच्छा एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी के गोद लेने के बाद आपके गांव में जो सब व्यवस्था सुधरी थी, तो कोरोना में भी कुछ? हाँ चल रहा हो, मोदी जी के बात चल रहा हो, मोदी सुरक्षा बहुत देहलेन, लेकिन जयापुर इतना लूट खसोड़ हो ना कि सब, जयापुर इतना लूट खसोड़ हो कि खा के बर्बाद कर दिया। खा के बर्बाद कर दिया। कौन खा लिया? है खाने वाले खाएंगे साहब, गरीब आदमी थोड़ा खाएंगे, खाने वाले मोटा आदमी खाएंगे। और फिर हम लोगों को क्या मिला, कुछ नहीं मिला, बताइए। हम वह तो बतावा थे ला, खाने वाले खाएं, जो गरीब आदमी है कुछ नहीं पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में चुनाव जीते, 2019 में चुनाव जीते, बनारस से भी जीते, 19 में ज़्यादा वोटरों से जीते, सरकार उनकी देश में दूसरी बार बन गई। पहली बार का दृश्य आपको याद होगा, जब वो जयापुर गांव आए थे तो उनके स्टेज पर महिला प्रधान बैठी हुई थी जिनसे उन्होंने बातचीत की थी। उन्हीं के परिवार के लोग उसके बाद वाले विधानसभा प्रधानी चुनाव में जीते थे, लेकिन इस बार का जो प्रधान का चुनाव हुआ है जयापुर में, तो प्रधानी का चुनाव इन्होंने जीता है, उस परिवार को हरा के। आपका नाम क्या है? राजकुमार यादव। तो आप कितने वोटों से जीते? 280 वोट से। तो 2 बार तो वही लोग प्रधान रह लिए थे, वो इस बार चुनाव लड़े थे? इस बार हाँ चुनाव लड़े थे इस बार भी। तो आपका झुकाव किस पार्टी की तरफ है? हमारा पार्टी तो भाजपा की तरफ है। तो पूरा जयापुर वाले? पूरे जयापुर के लोग। प्रधानमंत्री जी की वजह से? जी प्रधानमंत्री जी की वजह। कुछ हुआ जयापुर में? देखिए पहले से तो बदलाव हुआ था जयापुर में, बहुत बदलाव तो हुआ था, एनजीओ द्वारा हुआ था, और सरकार द्वारा तो बहुत बदलाव नहीं हुई है। और जो एनजीओ द्वारा हुआ था उसमें जैसे जो प्रोजेक्ट लगा है हमारे गांव में, जैसे स्कूल बना है तो स्कूल चल नहीं रही है, वो बंद पड़ा है, उसमें व्यवस्था अच्छा नहीं हुआ है। और वो सोलर प्लांट लगा है, जो पूरा प्लांट आपका लगा है वो करीब 1.5 साल से बंद है। वहाँ कोई एनजीओ के कोई कार्यकर्ता आए थे, बात करने लगे हमसे कि नहीं ये बंद है, ये चालू होगा। तो हम कहे ठीक है चलाइए, लेकिन उसको अभी बंद ही रखे हैं, कोई उसका जुगाड़ नहीं बना या किसी तरह से अभी नहीं चल रहा है। और वैसे भी काम जो हुआ है, जैसे एनजीओ द्वारा जो भी काम हुआ है सब टूट फूट गया है, वही उसको दुरुस्त कराना। तो चलिए अब प्रधानी आपको मिली है, पिछले प्रधान हार गए तो कुछ सुधारिए। हाँ और सुधारने के लिए तो लगे हैं उसमें हर जगह जा रहे हैं। तो वीवीआईपी गांव है जयापुर बनारस का। हाँ है, वीआईपी गांव तो है, लेकिन इसको अच्छा, एक बात मुझे बताइए, मैं इन दिनों गांव जा रहा हूं कोरोना के बारे में। आपके गांव में, जयापुर गांव में कोरोना से की क्या हालत रही? कितने लोग बीमार हुए? टेस्टिंग हुई कि नहीं हुई? क्या मौत तो नहीं हुई? नहीं, टेस्टिंग हुआ, मौत भी हुई, टेस्टिंग हुआ, सब लोग ठीक हैं, अब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, अब व्यवस्था ठीक है। सब आए थे, सब आशा लोग आई थी, सब लोग। कितने लोगों की मौत हुई? मौत हुई 18 लोगों की। क्या टेस्ट तो हुआ नहीं होगा? टेस्ट नहीं हुआ, किसी का टेस्ट नहीं। जिन लोगों की मौत हुई वो कोरोना पॉजिटिव टेस्ट में तो नहीं थे? नहीं थे, इसमें नहीं थे कोई। लक्षण के तौर पे थे? लक्षण के तौर पर लोग मान रहे थे कोरोना के महामारी की बीमारी मान कर। वो बुजुर्ग लोग ज्यादा थे या कम उम्र के? नहीं, कम उम्र के लोग तो 50-58 के 2-4 लोग थे, उसके बाद सब बुजुर्ग थे।
अच्छा, अब ये बताइए कि वैक्सीन को लेके सरकारें इतना कह रही हैं, हम लोग भी इतना कह रहे हैं, तो आपके गांव में वैक्सीन लगवाने को लेके क्या सोच रहे लोग? वैक्सीन लग रहा है, कुछ लोग लगवा रहे हैं, कुछ लोग नहीं लगवा रहे हैं, कुछ लोग डरे हुए हैं उसके नाम से कि बीमार हो जा रहे हैं और वैक्सीन लगवाने पर, उसी की वजह से लोग डरते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोग विचार बना रहे हैं लगवाने के लिए। प्रधान जी, आप लगवाए कि नहीं? हम अभी नहीं लगवाए हैं, थोड़ा सा हम लगवाएंगे अभी, तो उसके पहले। अरे अपने ही नहीं लगवाए प्रधान जी, देख रहे प्रधानमंत्री सबसे पहले लगवा लिए। ठीक है, हम भी लगवा लेंगे हम भी लगवाएंगे। उदाहरण खुद प्रस्तुत करना पड़ता है। आपने देखा ना, प्रधानमंत्री ने खुद लगवाया जी, हम और सबसे आगे बढ़ के लगवाया, मुख्यमंत्रियों ने लगवाया, सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री लगवा रहे हैं, सब लोग लगवा रहे हैं। तो आप बड़े वीआईपी गांव के प्रधान हैं, सबसे पहले आप लगवाइए कि आपका भी कुछ झुकाव, दिमाग डिसमिस चल रहा है? डिसमिस नहीं चल रहा है, लगवाएंगे उसको, लगवाएंगे, बात नहीं है। थोड़ा तबीयत था, बुखार तो इसके लिए नहीं लगवा पाए। ये तो एक बहाना है, जो नहीं लगवाए वो सब कह रहा है कि बीच में हमको बुखार हो गया तो इसीलिए नहीं लगवाए। नहीं, ऐसा बात नहीं है, लगवाएंगे। गए थे एक दिन तो फिर। अच्छा, एक बात बताइए, ग्राम प्रधानी चुनाव को भी कहा जा रहा है कि कोरोना फैलाने में बहुत इसका योगदान था, ये आप भी मानते हैं प्रधान? नहीं, ये तो नहीं मान रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए कि हम लोग प्रचार में गए थे, हर लोगों से मिले, उतना ज़्यादा हम लोगों को कोई बुखार अथवा नहीं आया तो कैसे माने, या किसी को वो ढंग से नहीं आया। जानते क्या है, जो प्रधान जीत गया है वो नहीं मानता है, जो हार गया वो कहता है कि चुनाव सही फैला है। ये सब तो कह रहे हैं। जी। चलिए, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। जयापुर गांव के सबसे नज़दीक सरकारी अस्पताल में हम आ गए। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है ये, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पर डॉक्टर अजीत हैं। हालांकि रविवार को टीकाकरण, जो कोविड वैक्सीनेशन का काम है, वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ के इलाके में, ग्रामीण इलाके में, इस इलाके में जो आसपास गांव के लोग हैं, वो टीकाकरण के लिए, वैक्सीनेशन के लिए कैसे आ रहे हैं, ये डॉक्टर साहब बताएंगे। मैं सिर्फ ये जानने के लिए आया हूँ कि गांव में क्या ग्रामीण लोगों में अभी भी भ्रांतियां, भ्रम की स्थिति है क्या, और जिस संख्या में आपके पास वैक्सीन है, उस संख्या में लोग लगवाने के लिए नहीं आ रहे हैं क्या? हमारे पास वैक्सीन अभी पर्याप्त संख्या में है, लेकिन गांव के लोगों में जागरूकता अभी बहुत ज़रूरी है। जिस जागरूकता के लिए हम एक क्लस्टर प्लान बना रहे हैं, उस क्लस्टर प्लान में है कि इस पूरे अराजी लाइन ब्लॉक के अंदर 117 ग्राम सभा है। 117 ग्राम सभा को हमने 31 क्लस्टर में डिवाइड कर दिया है, जो कि 31 क्लस्टर अब हर दिन हर क्लस्टर में हमारी टीम घूमेगी, गांव डोर टू डोर जाएगी और डोर टू डोर वैक्सीनेशन करेगी। हमारे आशा बहन और एएनएम के मदद से इस चीज़ को हम और तेज़ी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये आपको प्रयास ये करना पड़ा कि यहाँ पर लोग वैक्सीन के लिए नहीं आ रहे हैं, कमी है आने वाले, इसीलिए करना पड़ा। हाँ, इसलिए ये चीज़ करना पड़ा, क्योंकि अभी क्या हो गया, पहले था कि हमारे पूरे ब्लॉक में बस एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अराजी लाइन में ही हो रहा था। अब सारे हमारे एडिशनल पीएससी जो है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वो सब पे वैक्सीनेशन लग रहे हैं, सारे सेंटर पे वैक्सीनेशन लग रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा भीड़ पहले से कम हुई है। लेकिन हाँ, अब डोर टू डोर का जो प्लान हम लोग का क्लस्टर जो प्लान, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री का गोद लिया गांव, उससे सबसे नज़दीक तो आप ही का वैक्सीनेशन सेंटर है, सबसे नज़दीक हमारा। उस गांव के लोगों से जब मैंने बात की है, तो एक हिचक दिखाई दे रही है लोगों में। नहीं, लोगों में थोड़ा डर बना हुआ है इसको लेके कि वैक्सीनेशन ले रहे हैं तो ऐसा कुछ हो रहा है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं, उनको हम कन्विंस करने, गलतफहमी है, ये अफवाह है, ये भ्रम है, और ये स्थिति है। देखिए, चूंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं ग्रामीण इलाकों में जा रहा हूँ, लोगों के दिमाग में भ्रम और भ्रांति की स्थिति है। तो इस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मुझे लगता है प्रदेश के दूसरे जगहों में या देश के दूसरे जगहों में भी ये स्थिति होगी, तो फिर यही करना पड़ेगा। इन लोगों ने ब्लॉक को क्लस्टर वाइज डिवाइड कर दिया, अब गांव में खुद टीमें जाएंगी, वहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। अब उसका क्या रिजल्ट आएगा, लोग आएंगे या मैं एक जैसे देवा शरीफ गांव में गया ये कहने के लिए कि आप वैक्सीन लगवाइए, तो उस गांव के लोग गांव से ही निकल के खेतों में इधर उधर छुप गए। जागरूकता की कमी है लोगों के अंदर, गांव में जागरूकता की कमी है। उस जागरूकता को बढ़ाने के लिए
हमारा जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं हमारे उसको हम मदद ले रहे हैं उनकी, और उस मदद से हम इस चीज़ को और जितना अधिक से अधिक हो सके। आप लोग स्वास्थ्य विभाग के लोग काम बहुत गजब का कर रहे हैं। मैं जा करके देख रहा हूँ, बातें चाहे जो कही जाएं, लेकिन इस कोरोना काल में खास करके वैक्सीनेशन ड्राइव में स्वास्थ्य विभाग के लोगों का बहुत ही प्रशंसनीय काम है पूरे देश में। और इस महामारी में जो काम इन्होंने किया उसके लिए हम हमेशा जो मेडिकल स्टाफ के लोगों को हम बधाई भी देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं। बहरहाल ये स्थिति है, और अब मैं बार बार न्यूज़ 24 ये अपील करता है कि देश को मजबूत रखने के लिए, कोरोना से मुक्त रखने के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव में आप हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। ग्रामीण इलाके में जब तक नहीं लगेगा तब तक भारत का कोरोना अभियान अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगा। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर होऊंगा अपने सहयोगी पुरुषोत्तम के साथ। राजीव रंजन, न्यूज़ 24, जयपुर गांव, वाराणसी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।